सो गाइज लास्ट में आपको समझा रहा था इससे पहले वाली वीडियो में मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, जिनमें से 2 स्ट्रेटजीज़ मैंने रिवील कर दी थी आपको और बहुत ज़बरदस्ती, मुझे भी बहुत पसंद आई। और ये तीसरी जो स्ट्रेटजी है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है और इसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। याद रखें कि इस दुनिया में इस वक्त ज़्यादातर लोग एक ही काम कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आजकल का वो दौर आ गया है कि पानी अगर आपके घर में ख़त्म हो जाए ना तो उसकी इतनी फ़िक्र नहीं होती जितना अगर आपका इंटरनेट अगर बंद हो जाए 2 मिनट के लिए तो आपकी सांस रुक जाती है। मैंने ये देखा है कि पानी से ज़्यादा ज़रूरत इंटरनेट की हो गई है। कई लोगों को मैंने देखा है बैठे हैं मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उनको एहसास ही नहीं हुआ कि उनको प्यास लग रही है। मैं खुद भी अपने साथ भी यही देखता हूँ कि मैं कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ या वीडियो देख रहा हूँ या फेसबुक देख रहा हूँ, तो भाई बैठे बैठे पता ही नहीं चलता कि कब पानी की प्यास लग रही है, कब मुझे पानी पीना है या क्या करना है, मुझे एहसास ही नहीं रहता उस चीज़ का। और इन दी एंड ऑफ द डे क्या होता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता और वो आधे से ज़्यादा दिन अपना मोबाइल में गुजार लेता है। तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में सोचें कि कितनी कारगर होगी ये। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। इतना ख़तरनाक दौर है। अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की है? आप में से कोई बता सकता है? सोचें कौन सा ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कौन सा ऐसा ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की है, सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है? कौन सा सोशल प्लेटफॉर्म ऐसा है? आपको क्या लगता है? यूट्यूब नंबर 2 पे आता है। आप सोचें OLX का तो बहुत टॉप 10 से भी बाहर नाम आता है उसका, तो टॉप 10 में ही नहीं है वो। तो आप सोचें क्या होगा। सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है ना ऑनलाइन मार्केटिंग का, वो है फेसबुक ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। अब आप बोलेंगे अमेज़ॉन तो नंबर 1 पे जा रहा है। बेसिकली वो तो प्रोडक्ट सेलिंग है ना, वो तो मार्केट है, ऑनलाइन मार्केट है। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग की। ऑनलाइन मार्केट अलग चीज़ है, ऑनलाइन मार्केटिंग अलग चीज़ है। फेसबुक का काम है ऑनलाइन मार्केटिंग करना, और वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मार्केटिंग कर सकते हैं। भाई अमेज़ॉन पे तुम मार्केटिंग कर सकते हो क्या? अमेज़ॉन पे मार्केटिंग नहीं कर सकते। अमेज़ॉन पे सेलिंग की जाती है, बाइंग की जाती है, प्रमोशन की जाती है, ड्रॉप शिपिंग की जाती है। प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर सकते आप, फीचर कर सकते हो, ऐड चला सकते हो, पेड फीचर कर सकते हो अमेज़ॉन पे। बट असल जो मार्केटिंग की दुनिया है वो फेसबुक के ऊपर है। अब मैं आपको बताता हूँ फेसबुक कितनी ख़तरनाक मार्केटिंग कर रहा है। एक वक्त में ऐसा होता था कि जैसे हम मिसाल के तौर पे ये क्या करते हैं फेसबुक वाले, ये आपके फ़ोन का माइक यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? अब मिसाल के तौर पे आपका फ़ोन जो है हो सकता है सामने पड़ा हो टेबल पे, लॉक हुआ हो, आप यूज़ नहीं कर रहे हो सकता है उसकी स्क्रीन बिल्कुल ऑफ हो, बट हाँ हो सकता है कि आपका माइक ऑन हो। फेसबुक का एक्सेस होता है माइक तक, हो सकता है उसने माइक तक एक्सेस रखा हुआ हो, ऑन करके बैठा हुआ हो। होता ये हम जो भी बात कर रहे हैं वो सारी रिकॉर्ड होती हैं। अब इन बातों को सुनने वाला कोई आदमी नहीं है। बेसिकली एक पीछे एक एल्गोरिथम है, जिस तरह यूट्यूब का एल्गोरिथम है वैसे उनका भी फेसबुक का एक एल्गोरिथम है। वो क्या करता है, जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मैं एक दोस्त से बात कर रहा हूँ, यार वो मैं सोच रहा हूँ मोटरसाइकिल ख़रीद लूँ, बड़ा मुश्किल होता है, आने जाने में तकलीफ़ हो रही है, गाड़ियों का तो तुम्हें पता है ज़माना ही नहीं रहा, अभी ट्रैफिक इतना जैम होता है, कौन गाड़ियाँ घसीटता रहेगा बैठ के, मोटरसाइकिल सही है। अभी मैंने इतनी बात की अपने दोस्त से कर रहा हूँ, बट क्या है कि मेरा फ़ोन कहीं ना कहीं वो चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, वो फ़िल्टर कर लेता है फ़ौरन से। कुछ ब्रांड के नेम्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो चीज़ें वो फ़िल्टर कर लेता है। अब क्या होता है, जब भी कोई ऐसा डीलर जो अपनी गाड़ियों का ऐड अपलोड करेगा फेसबुक पे, और जब वो पैसे पे करेगा फेसबुक को स्पॉन्सर करने के लिए उस ऐड को, तो फेसबुक क्या करेगा कि जितने लोगों के मुंह से मोटरसाइकिल, होंडा या कोई भी बाइक का नाम निकला है, उन तमाम लोगों को फ़िल्टर करके उनका डाटा निकाल लेगा। जी पिछले 1 महीने में इतने करोड़ लोग थे जो बाइक के बारे में सोच रहे थे या बात कर रहे थे। इनकी टारगेटिंग ऐसी, इतने टारगेटिंग एड्स हैं भाई, यानी कि गाड़ी ख़रीदने वाले को कभी मोटरसाइकिल का ऐड नहीं नज़र आएगा, जूता ख़रीदने वाले को कभी मोज़े का ऐड नज़र नहीं आएगा। इतना टारगेटेड है। जिस टाइम पे जो लोग जो बात कर रहे होते हैं, ये फटाक से वही चीज़ उठा के उनके सामने ले आता है, और इसको कहते हैं प्रायोरिटी। भाई एक बंदा सुबह शाम बाइक के बारे में सोच रहा है, ख़रीदने के बारे में सोच रहा है, तो वो ख़रीद भी लेगा ना। अगर कोई ऐड देखेगा, ऐसा सस्ता ऐड मिलता है उसको, कोई सेकेंड हैंड ऐड मिलता है, सेकेंड हैंड बाइक मिलती है, तो वो ख़रीद भी लेगा। इसी तरह जो लोग फ़ोन के बारे में बात करते हैं, मिसाल के तौर पे, यार मैं सोच रहा हूँ सैमसंग का ले लूँ, फ़लाने का ले लूँ, अगले दिन आपने फेसबुक खोली, जी सैमसंग की डील्स आ रही हैं कि इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है, फ़लाना मिल रहा है, ये मिल रहा है, या शाओमी का मिल रहा है। इतना ख़तरनाक हो गया है कि ये क्या करता है कि बंदे को बंदे से ऐसे मिलाता है, ख़रीदार और बेचने वालों को इतना करीब ले आता है कि आप हैरान रह जाएंगे। इससे आपकी ज़ाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, इससे आपकी पर्सनल लाइफ जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही है, क्योंकि आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ आप ख़रीदने वाले हो, ये सिर्फ आपको ही पता होना चाहिए। लेकिन अब एक अजीब सी बात है कि फ़ेसबुक को ये बात पता है।
वो अपने बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहा है इन सब चीज़ों को। देखें किस तरह से वो कमा रहे हैं, सारी जंगी डाटा की। ये पता है डाटा की, जितने भी एप्लीकेशंस आप लोड करते हैं ना अपने फ़ोन के अंदर, ये कितना कमाते होंगे? ये अरबों रुपया कमाते हैं, और अपने प्रोडक्ट की वजह से नहीं कमाते, ये बेसिकली आपका डाटा चोरी कर रहे होते हैं। ये जो आप एक्सेस देते हो ना, गैलरी में अलाओ, फलाना अलाओ, माइक अलाओ, वो सारी बातें, सारी आपकी गैलरी की एक्सेस इन्फॉर्मेशन, आपकी तस्वीरें, आप किस तरह की तस्वीरें सेव रखते हो, क्या देखते हो, क्या करते हो, वो सारी चीज़ें उठा के एक दूसरे से कंपनियां जो हैं एक दूसरे को बेच देती हैं, अदली बदली कर लेती हैं डाटा, अपने कस्टमर्स को इंटर ट्रांसफ़र कर लेती हैं। फेसबुक अपना आधा डाटा बेच देता है मिसाल के तौर पे किसी और कंपनी को, कोई और कंपनी अपना आधा डाटा बेचती है, फेसबुक को एक्सचेंज कर लेती है उसके साथ कि हमारे पास इतने कस्टमर हैं, ये लोग हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, ये ज़बान बोलते हैं, इस इलाके के हैं, और इनको इनमें से आधे लोगों को ये चीज़ चाहिए, और इनमें से ज़्यादातर लोग इस ब्रांड के बारे में बात करते हैं, हमारे पास जो फ़िल्टर में वर्ड्स आ रहे हैं। तो क्या होता है जी, वो तमाम चीज़ें पता नहीं घिचमिच हो के सारी फ़िल्टर हो जाती हैं। और मतलब ये इतना डाटा होता है कि अगर मैं किसी बंदे को बोलूँ ना, सुन लो कि क्या क्या डाटा है, तो शायद उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बट वो डाटा नहीं ख़त्म होगा। इतना बड़ा इनका सैटेलाइट सिस्टम है, जिसको आप कहते हैं इतना बड़ा सर्वर सैटेलाइट सिस्टम है, इतने बड़े बड़े बैकअप्स हैं इनके कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना कितना डाटा इनके पास स्टोर हो रहा है। यहाँ तक कि वो फालतू बातें जो आप फालतू समझ के कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा बातें तक उनके पास जो है रिकॉर्डेड हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक दौर था जब किसी को किसी की जासूसी करनी होती थी तो वो पूरा दिन उसके पीछे पीछे घूमता था कि अगले को पता भी ना चले, मैं इसके पीछे पीछे घूमता रहूँ, देखूँ ये किन लोगों से मिल रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या खा रहा है, क्या ख़रीद रहा है, तो उसके पीछे पीछे घूमना पड़ता था। अब तो आपको पता है जासूसी करना तो इतना आसान हो गया कि कोई भी हैकर किसी भी एप्लीकेशन को हैक कर ले जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, वहाँ से वो माइक ऑन करके वो चीज़ सुन रहा है कि ये बंदा क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा पाकिस्तान में कुछ वॉइस क्लिप्स जो हैं वो लीक आउट हो गए। वो कैसे लीक आउट हुए? लीक आउट ऐसे नहीं हुए कि किसी डिवाइस में वो बात रिकॉर्ड थी, वो इस तरह था कि जी चलते हुए फ़ोन का माइक जो है हैक किया गया और वो बातें महीनों महीने रिकॉर्ड की गई सारी बातें। अब वो मोबाइल फ़ोन कभी किसी का होता था, कभी किसी और का होता था, उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको हैक किया गया। ये बात पता ऐसे चली जब फोरेंसिक हुआ उस वॉइस का, तो पता चला जी कि सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो एक ही है, यानी कि किसी एक ही जगह से सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो वो जाहिर सी बात है किसी एक कमरे की बात तो थी नहीं, कुछ बातें ऐसी थी जो कमरे के बाहर की थी, कुछ बातें ऐसी थी जो गाड़ी की थी, कुछ बातें ऐसी थी जो ऑफिस कैबिन की थी। तो इतनी सारी जगहों पे कोई माइक लगा नहीं सकता। तो इट मीन्स कि ऐसी चीज़ थी जो साथ घूम रही थी, वो फ़ोन ही होता है। वो फ़ोन ही होता है जो आपके साथ बाहर भी होता है, गाड़ी में भी होता है, ऑफिस में भी होता है, वॉशरूम में भी होता है, घर में भी होता है। तो वो बाय फ़ोन के माइक से जो है ना वो चीज़ें हैक करके उस बंदे ने निकाल ली, जो भी हुआ बहरहाल। तो यही मार्केटिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं इसमें, पता चल जाता है किसको कौन सी चीज़ चाहिए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग को पॉजिटिवली यूज़ करें। कोई ऐड डालें, परिंदे का अपना तोता बेचना चाहते हैं तो उसके ऐड अगर डालते हैं तो उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखें शॉर्ट फॉर्म में। जितना कम लिखेंगे उतना ज़्यादा उसकी समझ लें कि ऐड की रीच बढ़ जाएगी। जितना आप घिचमिच पच करेंगे आप सारा वो बेकार हो जाएगा। कम वर्ड्स यूज़ करें और टारगेटेड हो, हैशटैग लगाएं और उसको जो है ना उसको फेसबुक पे अपलोड कर दें। वो आपके घर के करीबी लोगों से शुरू करेगा और करीबी इलाके में जो है ना घुमाता रहेगा, वो तस्वीर या ऐड आपका खुद ब खुद चीज़ आपकी बिक जाएगी। तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाती है। तीसरी स्ट्रेटजी मैंने आपको डिफ़ाइन कर दी है। इसमें कुछ और भी ख़ास बातें वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह ताला, इसके बाद जो आएगा। सो गाइज़, मार्केटिंग की इतनी बात की है तो हमें अपने प्रोडक्ट पे पूरा यकीन है। थोड़ी सी मार्केटिंग मैं भी कर देता हूँ। हमारे पास टॉप क्वालिटी का, टॉप ट्रेंडिंग, सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट है वो है परिंदों का मल्टी वाइटामिन। इससे ब्रीडिंग में भी बहुत फ़र्क आ रहा है और इसमें एक अच्छी सी एक अट्रैक्टिव स्मेल डाली है कंपनी ने जो परिंदों को अपनी तरफ खींचती है। उसका फ़ायदा क्या है कि जो बर्ड्स सॉफ्ट फूड नहीं भी खाते वो भी खा रहे होते हैं, क्योंकि हम इसको मल्टीविटामिन को सॉफ्ट फूड पे छिड़क के देते हैं बर्ड्स को। बेल्जियम का ये मल्टीविटामिन है और मैं इसका सप्लायर हूँ, ऑल ओवर द पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ इसको। ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में, लेकिन सुन लें मेरे पास और क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि सारी चीज़ अगर आप एक साथ मंगवाएंगे तब भी डिलीवरी चार्जेस वो ही रहेंगे। तो क्यों आप अलग अलग मंगवाएंगे चीज़ों को। इससे बेहतर यही है कि आप ये देख लें सारी चीज़ें, जो भी चीज़ चाहिए आपको आप एक साथ मंगवा सकते हैं। लाइट एंटीबायोटिक जो इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है, सबसे तेज़ी से बिकने वाला हमारा जो प्रोडक्ट है लाइट एंटीबायोटिक। परिंदे बीमार हो या ना हो, हम हर महीने 6 दिन का कोर्स करवाते हैं ताकि बीमारी आए ही ना। ये क्या करती है, आने वाली तमाम बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकती है। खून में बनने वाला इन्फेक्शन, किसी भी किस्म की बीमारी को बनने से रोकती है। जब परिंदा बीमार हो जाता है तो लाइट एंटीबायोटिक नहीं डाली जाती, उस वक्त हार्ड एंटीबायोटिक डाली जाती है। अगर परिंदे को मोशन लग रहे हैं, नज़ला हो रहा है या सीप में आ गया, हड्डी बाहर आ रही है, ऐसे मौके पे लाइट एंटीबायोटिक को रोक दिया जाता है और हार्ड एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया जाता है 6 दिन का।
वो भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आपको कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी मिल जाएगा। ये प्योर फॉर्म में कैल्शियम प्लस विटामिन डी है, इसको पानी में मिलाकर भी दिया जाता है, मैं इसको दाने में मिलाकर देता हूँ और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। ये तमाम प्रोडक्ट्स मैं पिछले 4 से 5 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, ख़ुद इसका यूज़र हूँ और बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं इसके बिज़नेस में आया तो अल्लाह ने और तरक्की दी। आप यकीन करें मेरी इतनी इज्जत नहीं थी जितना इन प्रोडक्ट्स की वजह से बन गई मेरी। ये प्रोडक्ट्स गए लोगों के पास गए, लोगों ने इस्तेमाल किए, तकरीबन मुझे 6 महीने लगे थे अपनी रेपुटेशन बनाने में, और मैंने क्या बनाई, इन प्रोडक्ट की वजह से मुझे इज़्ज़त मिल गई, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दे दी। मैं पूरे कराची में दाना सप्लाई करता हूँ अच्छी क्वालिटी का, और ट्रांसपेरेंट पाउच में वाटरप्रूफ पाउच होता है अच्छी क्वालिटी का, उसमें दाना अच्छे तरीके से हम लोग साफ़ सुथरा पर किलो का हर पर किलो का अलग पाउच होता है, खाली पाउच ही 20 रुपये का है। तो हमें जो दाने में बचत होती है वो सारी पाउच में निकल जाती है, लेकिन हमने दाने की कीमत नहीं बढ़ाई, बल्कि हमने डिलीवरी में से 100, 150, 200 रुपये बचाते हैं, वहाँ से हमें फ़ायदा होता है। घर बैठे आपको दाना मिल सकता है, घर पे पहुँचेगा आपके, चाहे आप कराची में हैं या कराची से बाहर हैं, तो कम से कम 10-20 किलो मंगवाएं तो फ़ायदा होगा। लेकिन कराची में अगर आप मौजूद हैं तो आपको जितना आप बोलेंगे आपको मिल जाएगा दाना, उतना दाना भी मंगवा सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा एक प्रोडक्ट ऐसा है जो हमारा अपना है, वो है हमारा ब्रीडिंग बूस्टर यूरो फीड। ये ज़ीरो की फीड भी है, हैंड फीड भी यही है, ये 5 in 1 है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रीडिंग बूस्टर के तौर पे कैसे इस्तेमाल होती है। सॉफ्ट फूड डाला आपने, उसके ऊपर 1 चम्मच छिड़क दें अच्छे से और हिला लें, पूरे सॉफ्ट फूड को मिक्स करके अपने बर्ड्स को दें। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, हेल्थ अच्छी हो जाती है, बहुत ज़बरदस्त अच्छा ब्रीड पे आ जाता है बर्ड इससे। इसके अलावा इसी चीज़ को, इसी ब्रीडिंग बूस्टर को, ये एज अ हैंड फीड भी काम करती है। आप इसको हैंड फीड के तौर पर बर्ड्स को खिला सकते हैं। मैंने 2 साल टेस्टिंग की है हैंड फीड के ऊपर इसकी, कई कॉकटेल के बच्चे पाल के बड़े किए हैं माशाल्लाह। 2 साल टेस्टिंग करने के बाद मैंने इसको लॉन्च किया था। 1 साल टेस्टिंग इसकी हुई है कनाडा में और 1 साल यहाँ पाकिस्तान में हुई है जो मैंने खुद की थी। उसके बाद माशाल्लाह अभी हमें सप्लाई करते हुए तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं। ये भी आप मंगवा सकते हैं। और एंटीलाइसिस स्प्रे भी है जिससे परिंदों को नहलाया जाता है और उनकी जुएँ मर जाती हैं। सेटअप में भी वही स्प्रे मारा जाता है ताकि कीड़े वगैरह मर जाएँ। परिंदों को कुछ भी नहीं होता, दाने पानी में छींटे चली जाएँ तब भी कोई मसला नहीं है। मैं इसको अपने ऑफिस में भी मार रहा हूँ और अपने वॉशरूम्स में भी यही यूज़ कर रहा हूँ, किचन्स में भी। इससे जाले वाले सब ख़त्म हो जाते हैं, मकड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कीड़े वीड़े ख़त्म हो जाते हैं, तितलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये अपना असर दिखा के 2 घंटे बाद ये केमिकल जो है मर जाता है। ये केमिकल मर जाता है, नुकसान नहीं पहुँचाता। ह्यूमन फ्रेंडली है, बर्ड्स फ्रेंडली है, एनिमल फ्रेंडली है, इवन के प्लांट फ्रेंडली है। आप पौधों के ऊपर भी मार सकते हैं, बस सिर्फ खाली मछलियों के ऊपर नहीं मारना। इससे कीड़ों को नुकसान पहुँचता है और मछलियों को नुकसान पहुँचता है। इसके अलावा आप हमसे हैंड फीड के जो इंजेक्शन होता है, जिससे हैंड फीड करवाई जाती है, जिसको हैंड फीड इंजेक्टर कहा जाता है, वो भी आप हमारे पास से मंगवा सकते हैं। उसके साथ आपको रबर का जो फ़िल्टर है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिससे आप फीड करवा सकते हैं बासानी। लेकिन अगर आप स्टेनलेस स्टील का कस्टमाइज़ जो अलग से मिलता है फ़िल्टर, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो उसके चार्जेस अलग होते हैं, वो इंजेक्शन के अलावा अलग से मिलता है, वो भी आप मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका सुन लें। इन सब चीज़ों में से कोई भी चीज़ चाहिए, दाना हो, मल्टीविटामिन हो, हैंड फीड हो, ज़ीरो की फीड हो, कुछ भी आपको चाहिए, आप जस्ट मुझे मेडिसिन लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। आपका मैसेज देख के 6 घंटे के अंदर आपसे रब्ता कर लिया जाएगा, आपका ऑर्डर बुक करके आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। परेशान मत होइएगा। फेसबुक पर मेरा चैनल है, फेसबुक पर मेरा पेज है एहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको फॉलो कर लें। और जितने लोग मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, एहसन पेट्स के नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।